तब तक किसी अन्य विषय को सदन में विचार हेतु नहीं लिया जा सकता। माननीय सदस्य चर्चा के दौरान अपने मुद्दों को उठा सकते हैं। मुझे कुछ सदस्यों से विभिन्न विषयों से संबंधित नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैं किसी भी सूचना को स्वीकार नहीं कर पा रही हूँ। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन की कार्यवाही के लिए संचालन में मुझे सहयोग दें। धन्यवाद। आतिशी जी, मुझे इस विषय पर बात करते हुए एक मेरा दूसरा, आपने कहा कि विश्वास मत पर चर्चा शुरू की, तो आपने कहा कि नहीं वो स्टेटमेंट दे रही हैं, तो पहले तो ये स्पष्ट किया जाए कि वो विश्वास मत पे बोल रही हैं या फिर वो किस रूल के तहत यहाँ पर खड़े होकर बोल रही हैं। हाँ, मैं आप बताइए, ये बता दीजिए। एक तो किस रूल पे के तहत वो बोल रही हैं, दूसरा जो हमारा ये जो लोक महत्व का विषय है, स्कूलों में जो कमरे बनाने में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर हम सरकार से जवाब चाहते हैं। आगे आपका विषय पीवीसी की रिपोर्ट आ गई है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने 34 पेज की रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है 2.5 साल से सरकार ने रिपोर्ट दबा के रखी हुई है। तो हमारा ये कहना है कि रिपोर्ट क्यों दबाई और कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। गुप्ता जी बैठ जाइए, माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? बैठ जाइए, 2 मिनट बैठिए, बैठिए। रोहित महरोलिया जी बैठिए, रोहित महरोलिया जी बैठिए, बैठिए। विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी, ये विजेंद्र गुप्ता को बाहर किया जाए। मान नहीं रहे ना आप? मैंने ये बोला बैठते ही, इससे पहले मैं ये देखो, गलत है ये ओपी शर्मा जी, ये बात गलत है। तो बैठेगी जब तो बोलने देंगे, जब आप बैठेंगे तभी तो बोलने देंगे। आप सदन चलने ही नहीं देते हैं। अपनी सीट पर चले ओपी शर्मा जी, ओपी शर्मा जी, अभय वर्मा जी अपनी सीट पर चले। आप अपनी सीट पर चले, आप लोग अपनी सीटों पर चले, आप अपनी सीट पर बैठे, अपनी सीटों पर बैठे। मुझे ऐसा लगता पूरा का पूरा विपक्ष ये माहौल बनाकर आता है कि सदन नहीं चलने देगा। ओपी शर्मा जी बैठिए, आप बैठ जाइए। आपको जो भी बात कहनी है, आप लोगों को जो भी बात कहनी है अपने वक्तव्य में कहिएगा, बोलने देंगे जब आप सीट पर बैठेंगे। अभय वर्मा जी अपनी सीट पर बैठिए। मुझे बिल्कुल मजबूर मत करिए कि मैं आप सबको बाहर करूं। आप सब लोग बैठिए। ओपी शर्मा, अजय महावर जी अपनी सीट पर चलिए। ओपी शर्मा जी, अजय महावर जी बैठिए। बहुत हो गया, मुझे बिल्कुल मजबूर ना करें आप लोग। कड़ी कार्रवाई करने के लिए वेल में मत आइए। ओपी शर्मा जी आप सीट पर चलिए। मैं आपको मौका दूंगी। मैंने इससे पहले भी बोला था, जब आप सीट पर बैठेंगे, आप सीट पर बैठे, आप 10 मिनट अगर सदन में अनुशासन बनाकर रखेंगे तो आपको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाएगा। आप आते ही टेंशन के साथ आप शुरू हो गए, बैठिए, आप बैठिए। मुझे बिल्कुल मजबूर मत करिए, मुझे बिल्कुल मजबूर मत करिए। मैं आपको पूरे सत्र के लिए भी बाहर कर सकती हूँ। बिल्कुल मजबूर मत करें। आप बैठिए अपनी सीट पर। आज चौथा दिन है, आप ये प्लान कर आते सदन नहीं चलने देंगे। बैठिए, आप इन्हें बंद करिए। अजय महावर जी बहुत गलत तरीका है। ओपी शर्मा जी और विपक्ष के सारे साथियों से मेरी विनती प्रार्थना है, मैंने अभी एक व्यवस्था दी है और उसमें एक लाइन को, आप बैठिए पहले, एक लाइन को स्पष्ट तौर पर मैंने कहा है कि
जिसको अपना जो विषय रखना हो अपने वक्तव्य में रख सकते हैं। फिर आपका चाहे कोई भी विषय हो सकता है, विषय की बाध्यता नहीं है यहाँ पर। आप बैठिए आराम से, आप बैठ जाइए, मेरा आपसे विनती है, आप बैठ जाइए। अगर वास्तव में आप अपने विषय को सदन के समक्ष रखना चाहते हैं तो आपको शांतिपूर्वक माहौल बनाना पड़ेगा, सदन को चलाने में सहयोग करना पड़ेगा। आतिशी जी अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय अध्यक्ष महोदया, बहुत गलत बात। बैठिए आतिशी जी, आप बोल रहे। माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस विश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माननीय अध्यक्ष महोदया, तो तभी निवेदन कर रही हूँ, बैठिए। लेकिन आप कहाँ सम्मान कर रहे हैं? सुबह से मैं कम से कम 50 बार, कम से कम 50 बार। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? आप 10 मिनट बैठ जाइए। मेरी आपसे विनती, आप मेरी बात मानेंगे? आप मेरी बात मानेंगे तो बैठिए प्लीज, बैठ जाइए। खत्म हो जाती है बात खत्म हो जाती है। बात देखो, आप अपने आसपास देखो, आप बैठ जाइए। अध्यक्षा जी, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बैठिए, कराएंगे चर्चा आपके विषय पर। आपके विषय को मना नहीं किया, आपके विषय को मना नहीं किया। बैठिए, आप व्यवस्था खराब कर रहे हैं, बैठिए। मोहन सिंह बेस जी बैठ जाइए, मेरी आपसे विनती है, बैठ जाइए। ओपी शर्मा जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। ओपी शर्मा जी और मोहन सिंह बेस जी बैठ जाइए। मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ओपी शर्मा जी बोलिए, मैडम बोलिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदया, 2 मिनट और आज भारतीय जनता पार्टी ने और इनके विधायकों ने अपना महिला विरोधी जो इनका नेचर है वो दिखा दिया है। एक महिला बोलने की कोशिश कर रही है, एक महिला अध्यक्ष है यहाँ पे, और आप ना तो उनकी बात सुन रहे हैं ना मुझे बोलने दे रहे हैं। महिला विरोधी पार्टी है ये, एक महिला अध्यक्ष है, एक महिला बोलने की कोशिश कर रही है। ऐसी महिला विरोधी पार्टी है ये। ये जो महिला विरोधी पार्टी है, बैठिए। लाकड़ा जी बैठिए, यादव जी बैठिए। ऐसी महिला विरोधी पार्टी जो एक महिला विधायक को बोलने नहीं देती, एक महिला विरोधी पार्टी जो एक महिला अध्यक्ष की बात नहीं करने दे रहे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, शर्म आनी चाहिए। महिलाओं पे आरोप लगा रहे हैं, महिलाएं घर में बात करती हैं, ये आरोप गलत आरोप लगा रहे हैं। ये देश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं ये। ओपी शर्मा जी आप बैठ जाइए, मतलब आप भी बाहर जाएंगे? बोलने दूंगी, बैठिए। मैं बिल्कुल इस बात को बार-बार कह रही हूं। देखिए, ओपी शर्मा जी तो सदन से सस्पेंड हुए थे अपने महिला विरोधी बयानों के लिए। ओपी शर्मा जी, आपका इतिहास सबको पता है। इसी सदन में महिला विरोधी बयान दिए थे आपने, ओपी शर्मा जी। सारे सत्ता पक्ष के साथ ही बैठे। आतिशी जी अपने वक्तव्य को शुरू करें। आतिशी जी, ये माहौल आपने करवाया।
भाजपा, आप सदन नहीं चलने दे रहे। महिला विरोधी आप बैठिए। भाजपा, महिला विरोधी भाजपा, महिला विरोधी भाजपा, महिला विरोधी भाजपा, महिला विरोधी आप बोलने नहीं दे रहे। महिला विरोधी भाजपा, महिला विरोधी भाजपा, बच्चा चोर पार्टी। ये बेहद दुखद और शर्मनाक बात है। इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी पिछले 4 दिन से विपक्ष के साथी सदन चलाने में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये इस सदन के लिए सबसे शर्मनाक बात है। बहुत शर्मिंदगी वाला माहौल है। और अब मैं साथी सत्ता पक्ष के साथियों से भी निवेदन कर रही हूँ। आतिशी जी बोल रही हूँ, उनकी बात को ध्यान से सुने। बिल्कुल है। बैठिए, मैं आपको मौका दूंगी। बैठिए, आपको वाजपेयी जी पहले बात को सुनिए, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सदन में विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। इससे गंभीर मुद्दा किसी विधानसभा में नहीं हो सकता और ये बहुत दुख की बात है। ये दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो खुद जिनके प्रधानमंत्री जी लाल किले पे खड़ा होकर बोलते हैं कि हमें गर्व है कि भारत 75 साल से लोकतंत्र है, वो भारतीय जनता पार्टी सदन को नहीं चलने दे रही है। ये बहुत दुख की बात है। आप बोलते रहिए, आतिशी जी आप बोलते रहिए। ये पहला मौका नहीं है जहां पे देश के लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी खत्म करने की कोशिश कर रही है, बर्बाद करने की कोशिश कर रही है। आज यहाँ पे विश्वास प्रस्ताव पे क्यों चर्चा हो रही है? इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली की सरकार को गिराने की कोशिश करी, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश करी। इनका ऑपरेशन लोटस 3 स्टेप में चलता है। पहला स्टेप 1 ऑपरेशन लोटस का केंद्र सरकार की एजेंसियों को प्रयोग करते हैं, सीबीआई को, ईडी को, पुलिस को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती है वहां के नेताओं को, वहां के मंत्रियों को, वहां के विधायकों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं अपनी केंद्र की एजेंसियों के माध्यम से। ऑपरेशन लोटस का दूसरा स्टेप क्या होता है? ऑपरेशन लोटस का दूसरा स्टेप यह होता है कि उन विधायकों को जाके कहा जाता है कि तुम हमारे साथ आ जाओ तो तुम्हारे सारे केस बंद कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। तो पहले डराने और धमकाने के बाद ऑपरेशन लोटस के तीसरे स्टेप में उन्हें लुभाने की कोशिश की जाती है। और हमने भी देखा कि किस तरह से दिल्ली विधानसभा में यहां की चुनी हुई सरकार के हमारे कई विधायक साथी जो बैठे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने अप्रोच किया और 20 करोड़ रुपए तक का ऑफर किया कि आम आदमी पार्टी को छोड़ दो, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दो तो 20 करोड़ रुपए तुम्हें देंगे, और विधायकों को साथ लेके आए तो 25 करोड़ रुपए देंगे। क्या यह हमारे देश का लोकतंत्र है जिसकी प्रधानमंत्री जी लाल किले से बात करते हैं? और ये कोई पहली सरकार नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी गिराने की कोशिश कर रही है। ऑपरेशन लोटस का देश भर में इतिहास है अध्यक्ष महोदया। चाहे मणिपुर हो, चाहे मेघालय हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इन सब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस के माध्यम से सरकारें गिराई हैं। मेघालय में 40 सदस्यों की विधानसभा है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक जीत के आए। 40 में से 2 विधायक जीतने के बावजूद इन्होंने पैसे के ऑफर देकर और पार्टियों के विधायकों को डरा धमकाकर मेघालय में सरकार बनाई। 40 में से 2 विधायक थे इनके पास। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने विधायक खरीदे हैं। आसाम में 10 विधायकों को एक पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में लिया गया। उत्तराखंड में 10 विधायकों को, अरुणाचल प्रदेश में 33 विधायकों को, उत्तर प्रदेश में 3 विधायकों को खरीदा गया।
मणिपुर में 10 विधायकों को खरीदा गया, गोवा में 11 विधायकों को खरीदा गया, बिहार में 71 विधायकों को, कर्नाटका में 17 विधायकों को, मध्य प्रदेश में 22 विधायकों को, बंगाल में 1 विधायक को। अगर हम इन सब का टोटल करें तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में ऑपरेशन लोटस के तहत 277 विधायक आज तक खरीद चुकी है। दिल्ली में भी इन्होंने 40 विधायकों को खरीदने का प्लान बनाया, हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर किया। अगर हम 20 करोड़ के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, जो 277 विधायक इन्होंने खरीद लिए और जो दिल्ली के 40 विधायक खरीदने का प्लान बनाया, तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑपरेशन लोटस के तहत 6,300 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। आज हम भारतीय जनता पार्टी से यह पूछना चाहते हैं कि यह 6,300 करोड़ रुपया कहां से आया। यह देश की जनता का पैसा था जो भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदने और बेचने में लगा रही है। आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में पेट्रोल और डीजल का दाम कम हो रहा है, लेकिन सिर्फ भारत एक इकलौता ऐसा देश है जिसमें पूरी दुनिया में जब दाम कम हो रहा है, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों से पैसा आ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस में लगा रही है, देश भर के विधायकों को खरीदने में लगा रही है। आज हम ये मांग कर रहे हैं, हम इस देश की जांच एजेंसियों से मांग कर रहे हैं, और आज इस विधानसभा के कुछ विधायकों ने सीबीआई के डायरेक्टर से समय भी मांगा है कि इस ऑपरेशन लोटस में जो 6,300 करोड़ रुपए का घोटाला है, इसकी एक देशव्यापी जांच होनी चाहिए कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनी, जब इन सब राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। तो आज देश के सामने यह महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लोकतंत्र को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, और ऑपरेशन लोटस के माध्यम से देश भर में विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। दुर्गेश पाठक जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूज कोई पार्टी होगी तो भारतीय जनता पार्टी है। अब ऊपर से इन्होंने तय कर लिया है कि भाई केजरीवाल को खत्म करना है, तो 20 दिन पहले आए, बोले जी अब शराब घोटाला इनके ऊपर चिपकाना है, शराब में घोटाला हो गया, सीबीआई जांच कर ली। अब हम भी ठहरे कट्टर ईमानदार लोग, इनको क्या पता था ये 15 दिन बाद पूछने लग जाएंगे क्या मिला क्या मिला क्या मिला क्या मिला। मामला इनका टाटा फिस हो गया शराब वाला। फिर उन्होंने कहा जी स्कूल का घोटाला कर लिया। स्कूल में इन्होंने पहले तो